सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुंडली में छाया ग्रह राहु की। अगर राहु मेहरबान हो तो व्यक्ति रातों रात ही तरक्की कर लेता है और बहुत ही तेज़ी से धन कमाता है। राजनीति में, समाज में उसकी अलग प्रतिष्ठा होती है। मित्र ग्रह की राशि में हो या फिर मिथुन राशि, राशि संख्या 3 में हो तो व्यक्ति को बहुत ही जल्दी उन्नति के अवसर प्रदान करता है। परंतु किस भाव में जब राहु होता है, उसका संबंध सीधा किस भाव से बनता है, इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर प्रथम भाव में राहु हो तो इसका संबंध कुंडली के सीधे 12वें भाव से होगा। तो 12वें भाव से जब भी संबंध होगा, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खर्चीले स्वभाव का बना देगा। तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। आपका बिजली से संबंधित सामान जैसे मोबाइल, कोई भी बिजली से संबंधित चीज़ हो, लग्जरी हो, लैपटॉप हो, उनकी तरफ आपके खर्चे ज़्यादा करवाता है। जीवन में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इनसे बड़ा संबंध होता है, चाहे वह यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, और यही चीज़ें, यही इसी प्रकार की ऐप आपकी तरक्की का कारण बनती हैं जब भी राहु प्रथम भाव में होता है और उसका सीधा संबंध कुंडली के 12वें भाव से होता है। इस व्यक्ति के कभी भी एक जगह बैठकर धन नहीं कमा सकता। जितना इसके पैरों में चक्कर रहेगा उतना ही धन इसके पीछे भागेगा, उतना ही अधिक जीवन में यह धन कमा पाएगा। इसलिए कभी एक जगह बैठकर धन नहीं कमाना, हमेशा आपको एक्शन मोड में रहना। अगर धन के लिए छोटी मोटी यात्रा इधर उधर जाना पड़ा है तो निसंकोच जाइए और आप धन कमाएंगे। नसों से संबंधित, कमर से संबंधित, दिमाग से संबंधित किसी भी रोग में, छोटे मोटे में, विशेषकर नसों से और कमर से संबंधित कभी लापरवाही न बरतें। अगर आपको छोटी मोटी शिकायत कोई नसों से संबंधित या कमर से संबंधित लगती है तो तुरंत मेडिकल एडवाइस लें। जीवन में आप जो भी धन कमाते हैं, चाहे वह थोड़ा झूठ बोल के कमाया हो या फिर थोड़ा बहुत छल कपट से कमाया हो, अपने धन में से दान जरूर दीजिए। चाहे जितनी ही आपकी पॉकेट अलाउ करती, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ही दान दे दो, जितनी आप अपनी श्रद्धा से दे सकते हैं, जिससे आपकी घर गृहस्थी और खर्चों पर फर्क ना पड़े। परंतु दान देना है आपको ऐसे व्यक्ति को जो अपाहिज हो, आंखों से देख ना सकता हो, किसी जो आपके गरीब को साफ करता हो, वाल्मीकि समाज का हो, इस तरह के लोगों को, हरिजनों को, इन तरह के लोगों को आपको दान देना। यह दान आपको फलता है और जीवन में आप तरक्की करेंगे, क्योंकि उन लोगों की दुआएं आपको जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लेना है, हर चीज़ में पॉजिटिविटी सोचनी है और बंदों को पहचानना सीखे कि कौन व्यक्ति आपको कब और कहाँ नुकसान पहुंचा सकता है। वह आपके पीठ पीछे छुरा घोंप देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी किसी प्रकार की पब्लिक डील में, व्यापार में, नौकरी में बंदों से, उनसे सावधान रहें जो आपसे मुंह पे तो मीठा बोलेंगे पर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अपनी कामवृत्ति पर अंकुश लगा के रखें, अपनी भोग वृत्ति पर जरूर अंकुश लगाएं। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा आपको जीवन में नहीं करनी जिससे आपको शारीरिक रूप से नुकसान हो। व्यसनों से बच के रहना है, बाहर के भोजन से तो बहुत ही अधिक बचना है। तामसिक भोजन से आपको जहाँ तक हो सके परहेज करना है, तो इससे आप पेट से संबंधित रोगों से बचे रहेंगे। अब दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरे भाव में अगर राहु हो तो उसका सीधा संबंध तीसरे भाव से कहीं ना कहीं जरूर बनता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी पर अंकुश लगाना है, बहुत अधिक बोलने से बचना है। समाज में, नौकरी में, व्यवसाय में जहां आपको ज़रूरत लगे बोलने की, वहां बहुत सोच समझ कर ही अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। अगर कोई शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ना तो उसको समझाना है। एक कहावत है, साम दाम दंड भेद।
तो ना तो आपको समझाना है, ना दंड देना है, ना उससे लड़ाई झगड़ा करना है, और ना ही उसको दाम देकर समझाना है। ऐसे शत्रु का आपको भेद लेना है। जिस भी शत्रु का आपके पास भेद होगा, जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो जीवन में आपके आगे कभी ना बोल पाएंगे, ना आपको नुकसान पहुंचा सकते। इसलिए जब भी किसी को परास्त करना है तो उसका भेद लें हमेशा। आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, परिवार के लोग अगर आपसे कोई छोटी मोटी मदद मांगते हैं जिसमें आप करने योग्य हैं, तो ज़रूर कीजिए। इससे आपके धन की स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी, उसमें पीछे ना हटिए। पर लोगों को पहचान के मदद कीजिए जिनसे आपको लगता है कि भविष्य में जो लोग आपके काम आ सकते हैं, मित्र हैं, भाई है, बंधु है, परिवार के लोग, केवल उन्हीं की मदद आपको करनी है। आपको जो भी काम करना है जीवन में, अपनी सफलताओं में कुछ भी हो, मेहनत से ज़्यादा, शारीरिक बल से ज़्यादा बौद्धिक बल से काम आपको लेना है। उसमें आपको योग्यताएं ढूंढनी है कि कौन व्यक्ति आपको किस तरह की फील्ड में कब और कहाँ काम आ सकता है। इसलिए जितना आप बौद्धिक बल से काम लेंगे जीवन में, आप अपनी योजनाओं में उतने ही सफल होंगे और उतनी ही तरक्की करेंगे। जब भी आपका तीसरे भाव में राहु हो, तो जितना हो सके अपनी योजनाओं को गुप्त बनाकर ही अंजाम दें। अपनी माता के प्रति स्नेह रखें। अगर कोई माता आपसे दो बात कह दें आपकी, तो उसको इग्नोर कर दें। कभी माता से किसी बात में बहस ना करें। उनका आशीर्वाद आपके लिए कवच का काम करता है। दूसरा, आपको खाने पीने में की चीज़ों पे परहेज रखना, जैसे बहुत ज़्यादा तला हुआ, बहुत ज़्यादा छुका हुआ, मसालेदार, तामसिक भोजन, इस प्रकार के भोजन से आपको परहेज रखना, अन्यथा पेट से संबंधित रोग आपको हो सकते हैं। तो तीसरे भाव का सीधा प्रभाव देखने को सुख भाव पर यानी चौथे भाव पर मिलता है जब भी राहु तीसरे भाव में होता है। आप अगर जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कई बार आप लोगों के मुंह पर ऐसी बात बोल देते हैं जो उनको बुरी लग जाती है, जिन बातों के बारे में सिर्फ आपको ही पता होता है। तो इस तरह की वाणी पर अंकुश रखना है। जितना हो सके अपनी वाणी पर आप मिठास लाइए। आपके बोलने का तरीका विनम्र होना चाहिए, शालीन होना चाहिए। चाहे वह सामने वाला आपके बारे में कुछ भी सोचता हो, कुछ भी भाव रखता हो, कुछ भी द्वेष क्यों ना रखता हो, परंतु आपको अपनी वाणी में मिठास रखनी है। जो भी आप जीवन में धन संचित करें उसको बहुत ही ढंग से रखें। ये नहीं कि कोई उधार मांगने आएगा, किसी को भी उधार दे दिया, किसी को भी बिना सोचे समझे मदद कर दी और फिर वह आपका धन वापस नहीं देगा। इसलिए जो भी आपने धन संचित करा उसे बहुत अच्छी तरह संभाल कर रखें। इसका सीधा प्रभाव सुख भाव पर यानी चौथे भाव पर पड़ता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो अपने आप भगवान के लिए अपने आप को थोड़ा बहुत समय जरूर निकालिए। एक एकांत कमरा ऐसा ढूंढिए जिसमें आप कोई गीता, भागवत गीता जैसी बुकों का, धार्मिक किताबों का अध्ययन कर सकें और वहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान लगा सकें, मेडिटेशन कर सकें। तो आप अपने लिए कोई ऐसा स्थान घर में या एकांत कमरा जरूर रखिए। जीवन में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलोगे, अपने आप को कॉन्फिडेंस में, उत्साह में, अपने कार्य के लिए सजग रखोगे, उतनी ही अधिक तरक्की करोगे। क्योंकि राहु का सीधा प्रभाव आपके ज्ञान से, आपकी संतान से, आपकी तरक्की से संबंधित है, आपकी विद्या से संबंधित है। और इसका सीधा प्रभाव चौथे भाव का जब भी राहु होता है पांचवें भाव में देखने को मिलता है। अपने किसी भी कार्य में, किसी भी काम में अपने अंदर आलस ना आने दें। जब भी आपके अंदर आलस आएगा आपके जीवन की तरक्की रुक जाएगी। और जहां आपने आलस का त्याग कर दिया वहां जीवन में कहीं भी नहीं रुकोगे, हमेशा धन कमाते रहोगे, चाहे आपके कितनी भी उम्र के कोई से भी पड़ाव पर क्यों ना चल रहे हो। आपको जीवन में किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी, ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना। अगर कोई आपसे कुछ बोलता है
तो उसका मुंह पर जवाब दीजिए, जिससे आपके दिमाग में टेंशन ना हो। अन्यथा अनिद्रा के रोग आपको हो सकता है, जिससे आपको रात को नींद नहीं आएगी। इसलिए अपने माइंड को हमेशा सेंटर में रखना है, और जिस चीज़ से आपको टेंशन होती हो उसको रात को सोते वक्त उसके बारे में बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना। जब भी पांचवें भाव में राहु हो तो इसका सीधा प्रभाव छठे भाव पर देखने को मिलता है। जीवन में अपने ज्ञान में और विद्या में कभी कमी ना आने दें। अगर आपको आगे पढ़ने का मौका मिलता है, ज्ञान अर्जन करने का मौका मिलता है, तो ज़रूर करें। आपके लिए आपकी कन्या संतान बड़ी भाग्यशाली होती है, इसलिए अपनी कन्या संतान की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। कन्या संतान के खासकर नवरात्रे में पैर जरूर छुएं, तो आप जीवन में तरक्की करेंगे, क्योंकि वह कन्या संतान आपके लिए भाग्यशाली होती है। आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य से, विशेषकर अपने गृहस्थ में अपने पत्नी से, अपने बच्चों से बिना बात की गुस्सा ना करें और उनसे बहस ना करें। और आप अगर कहीं प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो बहुत सोच समझ कर लगाएं कि वह पैसा आपको किस प्रकार के जीवन में फल प्रदान करेगा। आप जितना भी पर स्त्री से दूर रहेंगे, जीवन में उतनी ही तरक्की करेंगे। इसलिए गृहस्थ से अलग प्रेम संबंधों और स्त्री गमन से बचें, तो जीवन में आप उतनी ही अधिक तरक्की करेंगे। कुल मिला के आपको अपने चरित्र का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें, उच्च सिद्धांतों को, आदर्शों को जीवन में अपनाएं, और अपने धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन जरूर करें समय निकाल के। तो उससे आप ऋण, रोग और शत्रु से मुक्त रहेंगे, और जीवन में आगे बढ़ने के नए नए मार्ग आपके खुलेंगे। जब भी छठे भाव में राहु होता है तो आपके अपने ही आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कभी भी किसी की गारंटी ना लें, विशेषकर पैसा दिलाने में। किसी को धन दिलाना हो, लोन दिलाना हो, या किसी से आपकी गारंटी पे पैसा दिलाना हो, तो इस पचड़े में बिल्कुल ना पड़ें। आपको अपने ही नुकसान पहुंचाएंगे, उसमें आपको हानि होगी। अपने पार्टनर पे ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि छठे भाव में राहु होता है तो इसका सीधा प्रभाव सातवें भाव पर पड़ता है, जो आपके नौकरी में संग हो या फिर व्यवसाय में संग हो। किसी भी छोटी मोटी बीमारी को हल्के में ना लें। अपना मेडिकल चेकअप साल के साल वार्षिक रूप से कराते रहें। कभी भी किसी की जमानत, कोर्ट कचहरी के कागज़ हों, पहले तो किसी की गवाही में ना जाएं, किसी की जमानत में ना जाएं। अगर कोई कोर्ट कचहरी के कागज़ आपको साइन करने दें, उन्हें अच्छी तरह से पढ़कर, और अगर आपकी वह समझ में ना आते हो तो वकील से पढ़वा कर ही उनको साइन करें। जब भी आपका सातवें भाव में राहु हो तो अपनी बातों को गुप्त रखें। कभी अपने मित्रों के बीच में बैठकर, अपने भाई बंधु के बीच में बैठकर, यहाँ तक कि अपने जीवन साथी को भी अपने राज की बातें नहीं बतानी। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत नशे में, जैसे कभी किसी पार्टी में आपने शराब पी ली, तो उसके बाद आप अपनी दिल की बातों को, अपने राजों को बताने लग जाते हैं। तो इस चीज़ पर आपको काबू रखना है। अपनी दिल की बात आपको दिल में रखनी है, अपने राजों को गुप्त रखना है, चाहे वह धन से संबंधित हो या आपकी कोई लाइफ से कोई सीक्रेट जुड़ा क्यों ना हो। जो आपके जितना नज़दीक होगा वह उतना ही आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा गुप्त रूप से। इसलिए अपने परिवार में, कुटुंब में, रिश्तेदारी में जो नज़दीकी मित्र हैं, जिन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनसे ज़रूर सावधानी रखने की आपको ज़रूरत है। जितना हो सके किसी के साथ पैसा लगाने से बचें, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे व्यापार हो, क्योंकि अगर आप किसी के साथ मिलकर पैसा लगाते हैं
तो आने वाले टाइम में आपको किसी न किसी रूप में वह नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जहां तक हो सके किसी के साथ मिलकर कभी किसी प्रॉपर्टी में या व्यवसाय में पैसा ना लगाएं। 8वें भाव में राहु हो तो इसका सीधा प्रभाव भाग्य भाव पर देखने को मिलता है। सबसे पहले कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो आपका जीवन में, बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, तो कभी भी शत्रु को हल्के में ना लें। चाहे वह मामला कोर्ट कचहरी का हो, चाहे पुलिस का हो, थाने का, तहसील का, किसी भी प्रकार का मामला हो, अगर वह कानूनी रूप से कागजी कार्रवाई में जाता है तो अपने शत्रु को हल्के में ना लें और जितना हो सके बहसबाजी से और लड़ाई झगड़ों से बचें। दूसरा, अगर आपका जीवन साथी कोई आपको एडवाइस देता है तो ज़रूर सुने, उसकी बातों को माने, तो आप जीवन में तरक्की करेंगे। मंदिर जरूर जाएं, विशेषकर गुरुवार को तो मंदिर जरूर जाएं। इससे आपका भाग्य भाव स्ट्रांग होता है और आप उन्नति करते हैं। और हल्दी का तिलक लगाएं, हल्दी का या केसर का तिलक लगाएं और हर गुरुवार को मंदिर जाएं और हो सके तो विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपका भाग्य भाव आपका साथ देगा, आपका भाग्य मजबूत होगा। जितना हो सके अपने धन को भी गुप्त रूप से रखें और गुप्त रूप से ही आप मंदिर में दान दें। उस दान के बारे में किसी से भी जिक्र ना करें। आप चाहते हैं कि आपका भाग्य भाव मजबूत हो, भाग्य आपका साथ दे, चाहे वह धन हो, शोहरत हो, शारीरिक रूप से निरोगी काया हो, तो आपको अपने आप को चरित्र में मजबूत रखना है। जितना आपका चरित्र मजबूत होगा आप जीवन में उतनी अधिक तरक्की करेंगे। बात करते हैं अब भाग्य भाव की। जब भी 9वें भाव में राहु होता है तो उसका सीधा प्रभाव कर्म क्षेत्र पर यानी 10वें भाव पर देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, बहुत पराक्रमी होता है, परंतु वह ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करता है। ना तो अपने सोने का ध्यान रखता, ना अपने खान पान का ध्यान रखता, ना व्यायाम का ध्यान रखता। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह एक तो कंफर्टेबल जोन में अपने आप को थोड़ी देर के लिए ज़रूर रखे। जहाँ तक मनुष्य के लिए जितना शरीर के लिए आराम की ज़रूरत है तो आराम भी ज़रूर दे, नींद अपनी पूरी ले, योगा और मेडिटेशन का सहारा ले और अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप ज़रूर से ज़्यादा दिन रात मेहनत करोगे, ना खाने का समय होगा, टाइम होगा, ना सोने का टाइम होगा, तो आप अपने आप को शारीरिक रूप से निर्बल बना लोगे। और जीवन में अगर पहला सुख है तो कोई निरोगी का है। जब आदमी के पास पैसा होगा तो जब ही शरीर अच्छा होगा, तो जब ही उसे धन अच्छा लगेगा, जब ही सभी चीज़ें अच्छी लगेगी। इसलिए मनुष्य को अपनी काया का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ आप पर लागू होता है, ये नियम आप पर सबसे ज़्यादा लागू होता है। जब भी आपका 9वें भाव में राहु होगा तो भाग्य क्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र से उसका सीधा संबंध होगा। तो ऐसा व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से ना रहकर अपने जन्मभूमि से दूर जाकर ही व्यक्ति धन कमा सकता है। तो अगर व्यक्ति को धन कमाने के लिए अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़े, कहीं बाहर जाना पड़े, तो उसमें बिल्कुल भी परहेज ना करें, बाहर जाकर धन कमाएं। और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लें जैसे च्यवनप्राश वगैरह है, देसी जड़ी बूटियां हैं, या फिर एलोवेरा का जूस है, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग हो, क्योंकि आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। जब भी 9वें भाव में राहु हो तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये कहावत आप पे लागू होती है। तो आप किसको गुरु मानते हो, किसको इष्ट मानते हो, किसकी पूजा करते हो, कब पूजा करते हो, कब कहाँ आप धर्म के क्षेत्रों में, पुण्य के क्षेत्रों में धन दे रहे हो, तो इन बातों को आपको अपने जीवन में जितना हो सके गुप्त रखें। जितना गुप्त रखोगे उतने ही आप जीवन में तरक्की करोगे। जब भी आपका 10वें भाव में राहु होता है तो इसका सीधा संबंध 11वें भाव से यानी आमदनी के भाव से होता है। तो व्यक्ति धन कमाने के लिए हर प्रकार के कार्य करता है, छल कपट, बेईमानी, झूठ बोलना, इस तरह का सहारा लेता है। परंतु व्यक्ति को चाहिए तो वह धन जो कमा रहा है अपने धन में से इस प्रकार उसको धन कमाना है अपने जीवन में कि किसी गरीब की आत्मा ना दुखे, किसी गरीब की बद्दुआ ना लगे। और दूसरा, जब भी व्यक्ति धन कमाए तो अपने धन में से कुछ ना कुछ प्रतिशत
ऐसे व्यक्ति को दान दे जिसकी व्यक्ति की दान की ज़रूरत हो। किसी बीमार की मदद करना, किसी बच्चे को, गरीब बच्चे को पेन कॉपी देना, तो दान व्यक्ति अपने धन में से ज़रूर देना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं। आपको साइड बिजनेस फलता है। अगर आप एक से ज़्यादा जगह पर पैसा लगाते हैं, एक से ज़्यादा कोई व्यापार करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, परंतु दो से तीसरा ना करें। सिर्फ उतना ही करें जितने को आप आसानी से संभाल सकते हैं। जब भी आपका 11वें भाव में राहु हो तो इसका सीधा संबंध 12वें भाव से बनता है। जीवन में आप तरक्की करेंगे, धन कमाने के नए नए आयाम स्थापित करेंगे और जीवन में बहुत अधिक धन कमाएंगे। परंतु धन आपको जितना हो सके ईमानदार तरीके से कमाना है। जितना आप बेईमानी, छल कपट या किसी का दिल दुखाकर धन कमाएंगे तो वह धन आपको फलता नहीं है। दूसरा, अपने खर्चे जहाँ तक हो सके कंट्रोल रखें। ये नहीं धन आने पे आप महंगी महंगी गाड़ियाँ ले रहे हैं, महंगे महंगे शौक कर रहे हैं, उस धन को संचित ही नहीं कर रहे, तो आने वाले टाइम में आपके पास धन की कमी हो जाएगी। इसलिए धन जितना आप अधिक कमाएं उसके संचय पर भी पूरा पूरा ध्यान दें। अपनी मित्रता के क्षेत्र को जितना हो सके बढ़ाएं। चाहे कोई वकील हो, डॉक्टर हो, सरकारी अफसर हो या फिर कोई राजनेता हो, सबसे अपनी साठगांठ बना के रखें। उन्हें उपहार दें, गिफ्ट दें, अपनी जान पहचान में कमी नहीं आने दें। तो इससे कभी आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी कार्य में, तो जीवन में आपको कभी रुकावट पैदा नहीं होगी। जब भी आपका 12वें भाव में राहु होता है तो इसका सीधा प्रभाव कुंडली के प्रथम भाव पर देखने को मिलता है। संचय करें पर इतना अधिक संचय ना करें कि संचय में ही जीवन निकल जाए और अपनी तरफ आप ध्यान ना दे पाए। इसलिए आपको धन संचय के साथ साथ अपनी काया का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपको विदेश की धरती पर कभी जाने का मौका मिले, धन कमाने का मौका मिले, तो शुभस्य शीघ्रम उस पर पीछे ना हटें, क्योंकि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर धन कमा सकते हैं। अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनैलिटी का, अपने बोलने चालने के ढंग का, इन चीज़ों का, पहनने ओढ़ने का, टाइम पे शेविंग करना, टाइम पे उठना, टाइम पे कटिंग कराना, इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा अनुशासन और डिसिप्लिन आपके जीवन में होगा, अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन एक ही शब्द हैं दोनों, तो जितना आप अधिक अनुशासन से रहेंगे, जितने आदर्श से रहेंगे, जितने अपने चरित्र को मजबूत रखेंगे, जीवन में पहनने ओढ़ने के ढंग पे ध्यान देंगे कि भाई ये लगे कि बंदा सामने आ रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी में दम है, इस तरह से अपने जीवन में निखार लाना है, तो आप उतनी ही अधिक तरक्की करेंगे। आपको प्रॉपर्टी से अधिक कैश के रूप में धन आपके पास अधिक रखना, चाहे LIC में हो, FD के रूप में हो, किसी फंड के रूप में हो, या किसी इस तरह की योजना में आपने धन लगा रखा हो सरकारी में जहाँ से आपको धन वापस मिलता हो, तो ज़रूर लगाएं। परंतु धन आभूषण के रूप में, सोने के रूप में, चांदी के रूप में, नगद के रूप में ज़रूर अपने पास आपको अधिक रखना है। प्रॉपर्टी में कभी भी पैसा लगाएं तो कभी किसी की बातों में ना आए, सोच समझकर अपना दिमाग लगा और प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं। तो ये मैंने आपको राहु ग्रह, छाया ग्रह के बारे में बताया, जो कलयुग का राजा है, कि उसका प्रभाव अपने कुंडली के अगले भाव पर देखने को मिलता है कि राहु का संबंध कुंडली के किन किन भावों से कब कब बनता है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। तो जहाँ तक राहु कुंडली में आपको थोड़ा बहुत भी गलत प्रभाव दे रहा हो, तो गोमेद के साथ 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें, तो राहु के सारे नेगेटिव प्रभाव जीवन में खत्म हो जाएंगे।